जो सनातन की सदैव बात करती आई है, जो राम मंदिर की बात आई है, हम गौरव से कहा करते हैं कि हम राम के वंशज हैं। यादो घड़ी यादों से पुनियाद और तुलसी चर्चा राम के राठी परिवार अकेला नहीं है। यहाँ हमारे महेश नगर परिवार के एक एक बच्चे, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी ये जो खड़े हैं, आप इनकी तरफ कैमरा करिए। ये लोग मान के चलिए रात को 11 बजे तक 12 बजे तक के यहाँ रहते हैं। जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता उस राम में भक्ति में डुबकी लगाने आए हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। मुझे बहुत अर्जेंट काम में जाना था, मैं सारा भूल गया, भक्ति रस में ऐसा डूब गया। महेश नगर कॉलोनी के सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कलयुग में भगवान राम के नवधा रामायण का जो पाठ करवा रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज और इस वक्त हम दुर्ग के महेश नगर कॉलोनी पे है, जहां पर आप देख सकते हैं, जहां पर जो है रामायण का पारायण का जो पाठ हो रहा है, उसका भव्य आयोजन जो है, जो चतुर्भुज राठी के द्वारा हो रहा, मतलब कराया जा रहा है। उनके साथ और भी लोग हैं। आप देख सकते हैं जो पूरे पार्षदगण है बीजेपी के, वो यहाँ इस पंडाल पे मौजूद है। आइए चर्चा करते हैं कि यहाँ पर जो आयोजन हो रहा है, अभी आप देख सकते हैं सारे लोगों के जो हाथ है श्री राम के नाम से ताली जो है लगातार बज रहा है। भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा, ऐसे जो है इन्हीं भगवान प्रभु श्री राम को अपने आराध्य देव को मनाने के लिए जो है लगे हुए हैं। आइए इनमें से चर्चा करते हैं कि भजन बिना बेड़ा पार नहीं हो रामा। अजय वर्मा जी नेता प्रतिपक्ष है, यहाँ पर है, आइए चर्चा करते हैं। जी अजय जी, अभी जैसे गाना गा रहे थे कि भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए, और पंडाल भी पूरे भक्तों से भरा पड़ा है, तांता लगा है भक्तों का, और ऐसे में आप लोगों का इस तरह से गीत और पूरे बीजेपी के जो कार्यकर्ता और पार्षदगण यहाँ पर मौजूद है, इसको क्या लग रहा है? अभी हम सब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, जो सनातन की सदैव बात करती आई है, जो राम मंदिर की बात आई है, हम गौरव से कहा करते हैं कि हम राम के वंशज हैं। और आज ये माहौल मिला तो कहाँ हमारे कदम रुकने वाले थे। ये भक्तिमय माहौल महेश नगर परिवार को हम सब पार्षदों का बहुत साधुवाद है। राजनीति झंझावात का क्षेत्र है, उससे निकाल के एक घड़ी यादों से पुनियाद और तुलसी चर्चा राम के यह अवसर अगर प्रदान किया है महेश नगर परिवार ने, तो भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल बहुत साधुवाद देता है। ऐसे आयोजन इस शहर में होते रहें, हम खुद कृतार्थ होते रहें, वो कृतार्थ होते रहें, और ऐसा अवसर दिया इससे महेश नगर परिवार को। और सबसे ज्यादा इनके जो संरक्षक चतुर्भुज राठी जी रहे हैं, जिन्होंने आग्रह करके बुला के हमें मुक्ति का मार्ग यह अवसर दिया, इसलिए इस परिवार को बहुत साधुवाद। और शहरवासियों से मेरी अपील है कि इस भक्तिमय आयोजन का आप सब लाभ उठाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें, हमारे आने वाली पीढ़ियों को यह संस्कार दें। इन्हीं भावों के साथ जय श्री राम। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं चतुर्भुज राठी जी भी हैं। सर आइए ना थोड़ा सा। जी राठी जी बताएंगे, जिस तरह से जन्माष्टमी के एक माहौल का जो बना रखे हैं, जो पूरे शहर में चर्चा रहता है कि राठी परिवार जिस तरह से महेश कॉलोनी में जिस तरह से जन्माष्टमी मनाया जाता है, ये पूरे शहर के लिए एक गौरव का विषय है। और निरंतर आप लोग कितने वर्षों से करते चले आ रहे हैं? ये हमारा 18वां साल है। 18 साल। और राठी परिवार अकेला नहीं है। यहाँ हमारे महेश नगर परिवार के एक एक बच्चे, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे भी ये जो खड़े हैं, आप इनकी तरफ कैमरा करिए। ये लोग मान के चलिए रात को 11 बजे तक 12 बजे तक के यहाँ रहते हैं। और ये संस्कार का कारण है। जब हम यहाँ भंडारा लगाते थे तो हमारे यहाँ से पूरी महिलाएं, पूरे बच्चे, पूरा यहाँ से प्लेट उठाने से लेके झाड़ू लगाने तक का काम करते थे। तो ये संस्कार वहीं से आया है बच्चों में। और ज्यादा से ज्यादा लोग, और हम तो मतलब अजय भाई को हम यहाँ हमेशा शुरू से देखते आए हैं, दिनेश भाई हमेशा आते रहे, और आप लोग भी सभी लोग, शेखर वगैरह सभी लोग हमेशा यहाँ आते रहे हैं। यहाँ बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, और ये 18वां साल है हमारे जन्माष्टमी का। जी अभी पारायण जिस तरह से कथावाचक जो कर रहे हैं लगातार निरंतर, ये महाराज कहाँ से आए? ये जोधपुर से आए हैं। ये चौथी पीढ़ी है इनकी जो यही कार्य करती है। ये जोधपुर से पूरे देश में रामायण का पठन करते हैं। हम लोगों ने पहली बार ये रामायण का पाठ ऋषिकेश में सुना था। हमारे पिताजी और 10 लोग गए थे यहाँ से, तो वो देखने के बाद में मेरे मन में भाव आया कि ऐसा कार्यक्रम अपने यहाँ होना चाहिए। तब मुझे लगा कि नहीं, हमारे यहाँ कैसे हम इतने आदमी ला पाएंगे, 2000-3000 आदमी
हमको पंडित जी ने बोला अगर 400 आदमी भी होते हैं तो अपने आप में बड़ी बात है, आप चालू तो करो। लोगों के यहाँ तो 200 लोग रहते हैं, तो हम लोगों ने पहली बार किया तो 1200 से ज्यादा लोग पहली बार में आए थे। आप सोचे नहीं थे कि इस तरह का माहौल यहाँ पर जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे पंडाल के अंदर ईश्वर को साक्षी मान के बोलता हूँ, मैंने इस कार्यक्रम की इतनी सफलता की कभी अपेक्षा नहीं की थी। हाँ, प्रभु राम की कृपा आपके ऊपर हो गई। नहीं, ये तो मान के चलो कि यहाँ पे जितना आयोजन हो रहा है ये व्यक्ति के बस की बात नहीं। जैसे ये सेट हम लोगों ने 24 दिन में बनाया है, हम लोगों ने 24 दिन में सेट बनाया जिसमें 8 दिन पूरा पानी गिरा, बावजूद उसके भी ये सेट तैयार हुआ। तो ये व्यक्ति के चाहने से नहीं होगा, ये ईश्वर के चाहने से ही होगा। सर, ये कार्यक्रम कितने दिन से शुरू होकर कितने दिन में समाप्त? ये 1 तारीख से चालू होगा, 9 तारीख को समापन होगा इसका। 9 तारीख को इसके समापन के पश्चात यही भंडारा होता है और भंडारे के बाद समापन होगा। इसके अलावा यहाँ सवा मनी का कार्यक्रम रहता है, वो 8 तारीख को है। और यहाँ पे जो विष्णु महायज्ञ हो रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन है, जिसमें सुबह 7 बजे से यज्ञ प्रारंभ होता है और दोपहर 2 बजे तक चलता है और लोग उसकी फेरी लगाते हैं। जी। अभी आपने चतुर्भुज राठी को सुना, यहाँ पर दिनेश देवांगन पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। आइए जी दिनेश जी, यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर जिस तरह से भव्य आयोजन हो रहा है तो क्या लग रहा है? देखिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से राम में भक्ति का या गंगा प्रवाहित हो रही है और हम सब भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कार्यकर्ता उस राम में भक्ति में डुबकी लगाने आए हैं। ये हम सबका सौभाग्य है कि नवधा रामायण में शामिल होने का अवसर मिला। निश्चित रूप से महेश कॉलोनी में प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बहुत ही सुंदर और भव्य आयोजन होता है और इसकी ख्याति केवल दुर्ग ही नहीं, पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा होती है। और जिस प्रकार से यहाँ पर शहर के और शहर के बाहर भी लोग गांव-गांव से इस नवधा रामायण में शामिल हो रहे हैं और जो पठन पाठन कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूजा पाठ हो रहा है, निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए भी बहुत ही एक दुर्लभ क्षण है। मैं ऐसा आयोजन समिति को उसको बधाई देता हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी से कामना करता हूँ कि सबके जीवन और परिवार में खुशियाँ हो, उसका घर परिवार धन धान्य से भरा रहे। निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय कार्य है। चतुर्भुज राठी जी को मैं बधाई दूंगा कि आज हम सबको आमंत्रित किया और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में शीश नवाने का अवसर दिया। जी, यहाँ पर किसी प्रकार से राजनीति की बातें नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ जो धर्म की बात है, सिर्फ प्रभु श्री राम जी के जो व्यथा है, जो गाथा है, यहाँ पर जो पारायण रामायण के रूप में गाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पार्षद के जो पार्षद भी हैं और महिला पार्षद भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर भक्ति का वातावरण जो देखने को मिल रहा है, ऐसे में आप लोग भी यहाँ पर भक्ति के डुबकी लगाने आए, कैसा लग रहा है आप लोग? यहाँ महेश नगर कॉलोनी के सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस कलयुग में भगवान राम के नवधा रामायण का जो पाठ करवा रहे हैं, इस आयोजक समिति को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि ऐसे पुनीत कार्य में हम सब लोग आकर के यहाँ थोड़ा बहुत पुण्य कमाने का मौका दिया। इसलिए मैं चतुर्भुज राठी को एवं उनके पूरे टीम को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पार्षद दल यहाँ पर पहुँचे हुए, क्या लग रहा है आपको? आज श्री राम जी के कृपा से आज हम सभी के सभी पार्षद दल भक्ति रस में ऐसे डूब गए थे, मतलब समझो खाना खाएं नहीं खाएं क्या कुछ भी शुद्ध नहीं। मुझे बहुत अर्जेंट काम में जाना था, मैं सारा भूल गया, भक्ति रस में ऐसा डूब गया। मानो ये ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया माननीय चतुर्भुज राठी जी ने और इस पूरे महेश नगर परिवार ने बहुत अच्छा समा बांधा है। दुर्गवासियों की तरफ से हम पूरे भाजपा दल की ओर से उनको तहे दिल से धन्यवाद। अच्छा जी, आपका परिचय? मैं रामदेव टौरी। जैसे यहाँ का जो कार्यक्रम हो रहा है और इससे पहले शायद रामायण सभी के घर में रहती है, लेकिन रामायण खोल के पढ़े नहीं थे और यहाँ पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से उठना नहीं है, भले काम कितना भी रहे, लेकिन रामायण पढ़ते हैं और रामायण पढ़ते पढ़ते इतना आनंद आता है। और ये भक्ति और ऐसा कार्यक्रम संभवतः हमने भी पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जब से इस कार्यक्रम में शामिल होते आए हैं और इस कॉलोनी के जब हिस्सा बने हैं और इसका मजा जो आया तो इसका भक्ति में जो डूबे हैं वो आती है। यहाँ पर जो भक्तों के लिए जो रामायण की जो सुविधा रखा गया है जिस तरह से पढ़ने के लिए, अभी हमने देखा कि कुर्सी में जो नहीं बैठ पा रहे बुजुर्ग, उनके लिए भी व्यवस्था किया गया है और जो नीचे में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं पाठ का रामायण का, उसके लिए भी एक बहुत अच्छा व्यवस्था कि एक एक चीजों की बारीकी। राधा कृष्ण मंदिर महेश समिति ने एक एक व्यक्ति का विशेष ध्यान रखते हुए, चाहे उनको चलने में सुविधा हो, बैठने में असुविधा हो, सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के लिए
चाहे बुजुर्ग हों, चाहे सभी का ध्यान रखते हुए मतलब बैठने की अच्छी व्यवस्था की गई है। प्लस किसी को बाथरूम वगैरह है, ये है सब, पूरा टॉयलेट वगैरह सबकी व्यवस्था किए गए हैं। और उसके बाद लंच ब्रेक का भी व्यवस्था बराबर है, किसी को कोई, और एक डॉक्टरों की टीम भी है जो किसी को प्रॉब्लम होने पे तुरंत व्यवस्था हो जाती है। तो यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था में कोई कमी तो नहीं रखी गई है, जितना याद आते कि व्यवस्था की गई है। जी बहुत। अभी आपने देखे जिस तरह से महस कॉलोनी में, महस नगर कॉलोनी में जिस तरह से रामायण का जो पारायण पाठ हो रहा है, जिसके चलते हजारों श्रद्धालु जो है यहाँ पर आ रहे हैं और अपनी मन की मुरादें पूरे कर रहे हैं। इस तरह का जो सामूहिक जो रामायण का जो पाठ है, इस तरह का आयोजन होना अपने आप में बहुत बड़ा विशेष महत्व रखता है। इस तरह का आयोजन दुर्ग शहर में शायद ही कभी ऐसे नज़ारा देखने को मिला। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं और हर एक भक्तों की पूर्ण रूप से सुविधा का ध्यान रखा गया है, चाहे वो जवान हो या बुजुर्ग हो, हर भक्तों के लिए विशेष उनका ध्यान रखा गया है, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और खिलाने पिलाने से लेके व्यवस्था भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। आप यहाँ अपने पूरे परिवार के साथ इस पंडाल में आके आप भी भक्ति रस में डूब सकते हैं। और पूरे दिन का 1 सितंबर से 9 सितंबर तक का चलने वाले आयोजन को आप VLC न्यूज़ में रोज देख सकते हैं। हर खबर के लिए बने रहिए VLC न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।